तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका 9th क्लास में। आपका चैप्टर है फर्स्ट नंबर सिस्टम। आपके एग्जाम में ये वाला चैप्टर अकेला 8 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए मार्क्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन मार्क्स ज़्यादा है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी का आज अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज ये वाला। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में नंबर कौन कौन से होते हैं। हालांकि ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनको हम एन से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 आगे जितने भी नंबर जाते हैं सब आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से, और होल नंबर में बस एक जीरो और लग जाता है। तो होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे और एंड सो ऑन चलते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि आपके नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, सारे नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब देखो खास बात क्या है कि जो आपके नेचुरल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर इस होल नंबर में इंक्लूडेड हो जाते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। लेकिन अगर हम ये बोलना चाहें कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 तो आ जाएंगे, लेकिन जो जीरो है, ये जीरो जो है वो 1 2 3 4 में नहीं आता, नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे ही आप देखो, नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर में भी आते हैं, होल नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बट इफ वी से दैट every integer is a whole number, then it is wrong, because 0 1 2 3 and so on are whole numbers, but negative integers are not whole numbers. Clear? नेक्स्ट है आपकी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नॉर्मली हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर if it can be written in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये जो आपका डिनोमिनेटर है, रेशनल नंबर क्या कहलाएगा? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, बट आपका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट कहलाता है नॉट डिफाइंड। जैसे मान लो हमने 2 को 0 से डिवाइड किया, तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है, इसलिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब अपन देखेंगे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं क्या? हो सकते हैं। नेचुरल नंबर जैसे मान लो मैंने 3 लिया, 3 रेशनल नंबर है क्या? है। क्यों है? क्योंकि हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 3 can be expressed as 3 upon 1. It is the form of p upon q, where q is not equal to 0. Therefore 3 is also a rational number. Every whole number is a rational number. Yes, देखो मैंने यहाँ भी लिखा है कि 0 is a rational number. 0 रेशनल नंबर है क्या? है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे हम कुछ भी लिख दें, 0 इक्वल टू हम 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो ये भी किस फॉर्म में आ गया? p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इट मीन्स 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। देयरफॉर एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स रेशनल होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं, क्योंकि हम इंटीजर्स को भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। -3 है, -3 अपॉन 2 लिख सकते हैं, आ गया p अपॉन q। हमने क्या लिखा है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q जो है वो कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तब वो जो नंबर बनेगा p अपॉन q की फॉर्म वाला, वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर तो हो गया आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर हो गया आपका 0 1 2 3 4। इंटीजर्स में 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। देन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होगा? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। देखने वाली बात, खास बात, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका आपको ध्यान रखना है।
क्यू 0 नहीं होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 4/0 इज अ रेशनल नंबर, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपकी क्या है कि आपको कुछ दो नंबर दिए हुए होंगे कि बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच आपको रेशनल नंबर्स फाइंड कराने हैं। तो इसमें हमारे क्या होता है कि तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, थ्री टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट तो है आपका विदाउट डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है। सेकंड है आपका डिनोमिनेटर तो है लेकिन सेम है, नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। और एक है आपका नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये तीनों एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया है कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट आपका आ गया 3 and 4। तो जब हमको 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका पहला नंबर हो गया 3 और दूसरा नंबर है आपका 4। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कितने नंबर फाइंड करने हैं। जितने नंबर हमको फाइंड करने हैं मिनिमम उससे वन मोर। जैसे हमको यहाँ पर 3 नंबर फाइंड करने थे तो हम क्या लेंगे 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। इस 4 से आप नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो आपका नंबर आ गया 12/4। सिमिलरली इस 4 को भी हमने डिवाइड किया। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि जो नंबर है वो अनइफेक्टेड रहे। तो ये आपका आ गया 16/4। तो जो हमारे नंबर है आप देखो 12/4, 16/4, तो इनके बीच में हमारे नंबर क्या आ जाएंगे 12 और 16। इनके बीच में जो जो नंबर आते हैं 12 के बीच में क्या क्या आता है 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है। देन 13/4, 14/4 एंड 15/4, थ्री रेशनल नंबर आ गए जो P/Q की फॉर्म में है और 3 और 4 के बीच में है। हमको करना क्या है, आप चाहें तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। कोशिश आपको हमेशा करनी है कि लोएस्ट फॉर्म में, जो कट होता है तो आप उसको कट कर दो। ये तो कट नहीं हो रहा है लेकिन ये कट हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2 ये भी कट नहीं हो रहा, 15/4 ये आपका आंसर है। क्लियर। तो जितना हमको फाइंड करना है, थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने थे तो हमने क्या किया 3 में +1 कर दिया, 4 आया। उस नंबर से हमको इस नंबर गिवन नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर हमको यहाँ पे 5 नंबर्स फाइंड करने होते तो हम क्या करते 5 + 1 कर देते। अगर हमको बोलता है कि आप 5 नंबर्स फाइंड कीजिए तो हम क्या कर देते 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते। लेकिन हमने 3 बोला है तो हमने 3 + 1 4 लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब आपका नंबर आ गया ये वाला बिटवीन 7/5 एंड 8/5 विद सेम डिनोमिनेटर। तो इसमें भी वो की वही सेम प्रोसेस है। इसमें भी हमको कितने नंबर फाइंड करने हैं, इसमें भी हमको 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्या होगा वही 3 + 1, मतलब हम 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका 7/5, सेकेंड नंबर इज 8/5 multiplied by 4 and divided by 4. Resultant number is 28/20, 4/, अब इन दोनों के बीच के नंबर, इन दोनों के बीच में नंबर कौन कौन से आ गए इनके बिटवीन 29, 30 एंड 31। देन 29/20, 30/20 एंड 31/20। ये 20 जो डेसिमल था वो हमने इसके नीचे लगा, डिनोमिनेटर जो था हमने इसके नीचे लगा दिया। अब अगर यहाँ पे कट हो रहा है तो ये तो कट नहीं हो रहा, तो 29/20 यहाँ पे कट हो रहा है 3/2 एंड 31/20, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं कट क्यों कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो हम जो P/Q होता है, P/Q को जब हम रेशनल नंबर में लिखते हैं तो P और Q कैसे नंबर होने चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स
P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हम इनको फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होती है वो हम नॉर्मली लिखते हैं P अपॉन Q की। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। चलो, अब आ गया ये वाला जिसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हमको पहला काम क्या करना है कि हम इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करते ही हम किस पोजीशन में आ जाएंगे, इस वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ये आपका नंबर आ गया 2/3 एंड क्या आ गया आपका 4/5। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, जो आपके डिनोमिनेटर हैं आप उनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया हमारा 15। अब आपको इसका जो डिनोमिनेटर है वो 15 बनाना है। क्या बनाना है, 15। इसका भी डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है, 15, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर सेम 15 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, गिवन डिनोमिनेटर जो है आपका 3, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तभी 15 आएगा। तो जब हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यूमरेटर है उसे भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नंबर आ गया हमारा 10। यहाँ पर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 12। अब हमारे पास नंबर कौन से हो गए, 10/15 एंड 12/15। अब देखो, अगर हमारे को हम कितने नंबर निकालने हैं, हमको 3 नंबर्स निकालने हैं। अगर 3 नंबर्स इनके बीच में आ रहे हों तो हम 3 नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया, तो हमारे पास इनके बीच में 3 नंबर्स नहीं आ रहे, केवल एक ही नंबर आ रहा है 11। तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाली टेक्निक वापस सेम। अब हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, 10/15 है एंड 12/15। नंबर हमको कितने फाइंड करने हैं, 3। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे हम, 3 + 1 मीन्स 4 से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 4। अब 40 एंड 48 हमको 3 नंबर ही चाहिए, तो 3 नंबर इनके बीच में हम इजीली लिख सकते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं, 41, 42/60 एंड 43 ये तो कट नहीं होंगे, ये कट हो रहा है, 2 से कट हो गया, अब 3 से भी हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है 41/60, 7/10 एंड 43 ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहें तो इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अगर आप आंसर छोड़ते हो तो। लेकिन अगर आपने इसको कट कर दिया, P/Q को प्राइम वाली फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो बेस्ट है। ठीक है, तो हमने 3 तरह के नंबर देखे जिसमें 2 नंबर्स बिटवीन हमको रेशनल नंबर फाइंड करने थे। एक तो ऐसे जिसमें डिनोमिनेटर नहीं था, एक ऐसे जिसमें सेम डिनोमिनेटर था, और एक ऐसा जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पेज पे डिस्कस कर लिया था वैसे तो, पर फिर भी देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है, एवरी नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3, होल नंबर कौन से, 0 1 2 3। तो ये सारे नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है, ये आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर, इंटीजर कौन से, -3 -2 -1 0 1 2, होल नंबर 0 1 2 3। इसने क्या बोला,
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर होल नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो इसके अंदर नहीं आ रहे, ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म वाला। और होल नंबर कौन सा होता है? 0 1 2 3। तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूं, 2/5 ले लिया जैसे मैंने, तो रेशनल नंबर है 2/5, ये इसमें कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया हमारा? फॉल्स। ठीक है, तो आज हमने देखा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 1 2 3 4 इंक्लूडेड 0, इंटीजर में नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए और 0 भी आ गया। फिर रेशनल नंबर्स वो जो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट लिख सकते हैं हम, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, फिर हमने देखा किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जितने नंबर फाइंड करने हैं उसका +1 करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, विदाउट डिनोमिनेटर, विद सेम डिनोमिनेटर एंड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो पहला काम हमारा क्या है कि इसका डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या फाइंड करेंगे हम? एलसीएम किसका? जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं उनका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।